इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, इक्वेशन। अब बेसिकली पहले हम हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। ओके, ठीक है। क्लियर। तो जब हाइपरबोला इस टाइप का है और एक बार हाइपरबोला F1 F2 F1 F2, ठीक है, F1 F2, ठीक है। दो हाइपरबोला है, एक में क्या है जो हमारा ट्रांसफर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है और एक में क्या है ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। तो बेसिकली हम लोग मेनली इसको प्रूफ करेंगे। इसकी इक्वेशन क्या है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो जब हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब अगर हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इक्वेशन हमारी होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दो टाइप के हाइपरबोलाज होते हैं और दो टाइप की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे कि कैसे ये इक्वेशन आई, ठीक है। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है हमको इसमें, सेम इसमें हम लोग डेरिवेशन करते हैं। अभी पहले हम लोग इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस वर्टेक्स को हम लोग बी मान लेते हैं। क्लियर। ये हमको पता है F1 है, F1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है C,0। क्लियर। एक, ठीक है, F2 के कोऑर्डिनेट्स माइनस C,0। क्लियर। एक हम लोगों ने कोई P पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y, ओके, ठीक है। तो सेम पहले हम लोग उसकी PF1 निकालते हैं, PF2 निकालते हैं। क्लियर। सॉरी, इसको F1 करते हैं, इसको F2 करते हैं, ओके, क्लियर। तो अब हमको करना क्या है कि हम लोगों ने क्या निकाला था कि जो डिस्टेंस होती है PF1 माइनस PF2 कांस्टेंट होगी, PF1 माइनस PF2 इक्वल्स टू, ठीक है। और जो पॉइंट A है, ठीक है, तो वो पॉइंट भी हमारा इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। तो जो ये इक्वेशन PF1 माइनस PF2 वाली इक्वेशन A पॉइंट पे भी लगेगी, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं इक्वल्स टू AF1 माइनस AF2। क्लियर। तो दोनों इक्वल होंगी। हम लोगों ने अभी निकाला था कि हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट होता है उसका जो दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आ गया हमारा। अब हम लोग निकालते हैं AF1 माइनस AF2, ठीक है। तो AF1 हमको पता है कितना है, हमको पता है कि ये O है, ये कितना है C, ये कितना है A, ये कितना है C, ठीक है। अगर हम लोगों को निकालना है पहले AF1 हम लोग निकालेंगे तो F1O प्लस OA, F1O प्लस OA माइनस AF2 अगर हम लोग OF2 माइनस OA, OF2 माइनस OA। क्लियर है ना। AF1 कैसे, AF1 हमको पता है कितना OF प्लस OA, क्लियर, OF प्लस OA,
OF1 प्लस OA, क्लियर। और AF2 ये है इतना, तो AF2 निकालने के लिए हम OF2 में से OA हटा देते हैं, तो OF2 माइनस OA, क्लियर। ओके, F1O पता है हमको, C पता है ना हमको कि फोकस की डिस्टेंस हमेशा C होती है सेंटर से, ठीक है। प्लस OA हमको पता है कि वर्टेक्स की डिस्टेंस हमेशा सेंटर से A होती है, प्लस माइनस OF2 हमको पता है कि ये भी फोकस है तो C, माइनस OA हमको पता है कि वर्टेक्स है A, ठीक है। C प्लस A माइनस C प्लस A, C से C कैंसिल, इक्वल्स टू 2A, क्लियर। तो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, जो उन दोनों का डिफरेंस जो कांस्टेंट होता है वो 2A के इक्वल होता है। यही सेम इलिप्स में भी हम लोगों ने किया था, वो भी उसमें भी बस उसमें समेशन था, उसमें भी 2A के इक्वल आया था, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि PF1 माइनस PF2 इक्वल्स टू 2A, ठीक है। हेंस PF1 माइनस PF2 भी हमारा 2A आ गया, ठीक है। अब हमको P के कोऑर्डिनेट्स पता है, F1 के कोऑर्डिनेट्स पता है, P के कोऑर्डिनेट्स पता है, F2 के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो PF1 हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, क्लियर। तो P का कोऑर्डिनेट्स कितना है, x, F1 माइनस C, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, फिर PF1 है और y उसका कोऑर्डिनेट y माइनस 0 स्क्वायर, माइनस PF2 P x माइनस C माइनस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स प्लस 2A, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमको P के कोऑर्डिनेट्स पता है, F1 के कोऑर्डिनेट्स पता है, P के कोऑर्डिनेट्स पता है, F2 के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो PF1 निकाला और PF2 निकाला डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। तो x प्लस C का स्क्वायर, ये y माइनस 0 y का स्क्वायर, इसको माइनस को उधर ले जाते हैं हम लोग, तो 2A प्लस रूट ऑफ x माइनस C का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्लियर। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारा x प्लस C का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करते हैं तो 4A स्क्वायर, क्लियर, प्लस x माइनस C का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2A इंटू रूट ऑफ x माइनस C का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्लियर। ओके, इसको हम लोग खोल देते हैं, x स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2CX प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर, इसको भी खोल देते हैं, x स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CX प्लस y स्क्वायर, ओके, प्लस 4A और ये रूट ऑफ x माइनस C का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्लियर, इतना, ठीक है। तो x स्क्वायर कैंसिल, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, क्लियर। और ये 4CX हो जाएगा, इधर हो गया 4CX माइनस ये 4 स्क्वायर भी इधर आ गया, 4A स्क्वायर इक्वल्स टू 4A का रूट ऑफ x माइनस C का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके। 4A यहाँ से कॉमन ले लिया, 4A, ठीक है। तो CXYA माइनस A इक्वल्स टू 4A रूट ऑफ x माइनस C का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4A से 4A कैंसिल, ठीक है। तो अभी कितना हमारे पास बचा, जरा इधर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास क्या बचा था, यहाँ पे CXY
ए माइनस का ए इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा, इसको भी हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे दोनों तरफ, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू सी एक्स वाई ए इंटू ए कैंसिल, बचा 2x, इसको स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, इतना क्लियर? ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले यहाँ तक देखते हैं, Pf1 माइनस Pf2 इक्वल्स टू 2a हमने अभी यहाँ पे निकाल दिया कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो 2a की इक्वल होती है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से Pf1 और Pf2 की वैल्यू यहाँ से निकाली। ठीक है, कैलकुलेशन किया, यहाँ पे आया तो कैलकुलेट करके हम लोगों ने यहाँ पे इतना आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और करनी है, ये बचा केवल 2cx से 2cx कैंसिल। क्लियर, अब एक्स स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर? तो माइनस का वाई स्क्वायर भी इधर आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो हम लोगों ने अभी हाइपरबोला में ए बी सी पढ़ा, तो उसका रिलेशन होता है, वो क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है हाइपरबोला में ए बी सी के बीच में रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। क्लियर, तो हाइपरबोला में जो होता है रिलेशन ए बी सी का, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर, ओके, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। क्लियर, अब बी स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। पूरे इक्वेशन में हम लोग बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर, तो बी स्क्वायर से हमारा बी स्क्वायर कैंसिल, तो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यही होती है हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर, तो और यही अगर सेम अगर ये हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा हो तो इक्वेशन क्या हो जाती है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको? क्या किया, तो Pf1 माइनस Pf2 इक्वल टू 2a निकाल दिया था वहाँ से हमने, और उसको बस Pf1 और Pf2 की वैल्यू फिट करके सॉल्व किया है, तो हमारे पास इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला की इक्वेशन यही होती है, और बेसिकली हम लोग हमेशा जो सेंटर है वो 0,0 पे ही लेंगे, जो हमारे 11th के सिलेबस में है, और हम लोग इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ बचती है इसमें कि जो लेटस रेक्टम होता है, लेटस रेक्टम, तो हमको पता है ना कि लेटस रेक्टम क्या होता है, कि जो फोकस होता है, फोकस के परपेंडिकुलर लाइन होती है और जो उसके एंड पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो ये पी क्यू, ये पी डैश क्यू डैश, तो ये जो लाइन है पी क्यू एंड पी क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश लेटस रेक्टम है। तो जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 2b स्क्वायर बाई ए। क्लियर, ठीक है, तो बस बेसिकली हमको इसमें कुछ ही चीज़ याद रखनी है। पैराबोला में जो हमारा फोकस होता है वो हमेशा फोकाई होती है जो हमारी, वो प्लस माइनस c,0 होती है, वर्टिस होते हैं जो प्लस माइनस a,0 होते हैं, और
जो ए बी सी का रिलेशन होता है वो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, और जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, और जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है वो होती है 2b स्क्वायर बाई ए।